हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ राजी खुशी से होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम राजवीर कंडारी है और आज का जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि इस विषय पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आज का जो वीडियो का टाइटल है कि दूध दही घी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। साथ के साथ काफ़ी सब्सक्राइबर इस बात पे कंफ्यूज थे कि हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि आपको दूध घी दही खूब सारा खाना चाहिए, जबकि एक विरोधाभास आता है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बोलते हैं कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस विषय को मैं आज यहाँ पे क्लियरिफाई करूँगा। क्लियरिफाई और एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा ये आज का आप लोगों को चैलेंज और टारगेट भी है कि ये जो वीडियो है इस पे मुझे कम से कम 50,000 लाइक चाहिए। अगर इस वीडियो पे मुझे 50,000 लाइक्स आते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसको कम से कम मैं 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे आने में, जिस विषय पे मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ, वो है कि इंसान का शरीर किस तरीके से काम करता है और हमारे शरीर की कैसी संरचना है। वो वैज्ञानिक आधार के साथ साथ मैं उसके प्रकृति के आधार से जोड़ूंगा और हमारे शरीर के हर एक पार्ट के बारे में उसमें आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। तो मुझे अगर इसमें 50,000 लाइक्स मिलते हैं तो मुझे एक ऊर्जा मिलेगी उस विषय पे और ज़्यादा काम करने की। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है उन लोगों से सिर्फ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं कोई अनाप शनाप वीडियोस नहीं डालूंगा, आपका टाइम ख़राब नहीं करूंगा। तो आप बिना सोचे समझे तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के आप ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जैसे भी मेरा कोई वीडियो आता है, वैसे भी कम वीडियोस आती हैं मेरी, लेकिन कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो का शीर्षक मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही डिस्क्राइब कर लिया है। तो सबसे पहले हम राजीव दीक्षित जी की उन बातों को याद करते हैं और उनको नमन करते हुए मैं आपको बोलता हूँ, उन्होंने कोई भी बात आज तक कभी गलत नहीं बोली है, लेकिन धारणाएं और समय हमेशा बदलता है और बदलाव का नाम ही हमेशा विकास है। जिस तरीके से राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि हमें खूब सारा देसी गाय का घी दूध दही का सेवन करना चाहिए, वो बिल्कुल अपने आप में सही हैं। और जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बोलते हैं कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वो भी 100% सही हैं। जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि दूध घी दही यानी कि कोई भी जो डेयरी प्रोडक्ट होता है वो एक स्वस्थ इंसान है जिसको कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बात पे जोर डाल रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम से मतलब कि उसको कोई बीमारी नहीं है और वो खासकर मेहनत मजदूरी करने वाला है। वो फिटनेस के मतलब बॉडी के हिसाब से उसका जो काम है, शरीर का काम ज़्यादा है, ताकत का काम ज़्यादा है, तो उसके लिए घी दूध दही एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वो खा ले, एक लिमिट में उसके लिए वो वरदान है। उसी परिप्रेक्ष्य को अगर हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के दावों से यहाँ पे आकलन करते हैं तो जो आज की खासकर जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जिनका बैठने का काम है, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जिनका मतलब फिजिकल वर्कआउट बहुत कम है और जिनके शरीर में एक भी प्रॉब्लम है, एक भी प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए दूध दही घी मक्खन पनीर ये बिल्कुल जहर के समान है। जानते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे शरीर में बीमारियां कैसे आती हैं, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर लेता हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम इसमें एक बड़ा सा वीडियो अलग से बनाएंगे। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आने का मतलब है कि अब जो है अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बीमारी की कोई भी बीमारी, आपके फुंसी से लेकर दाँत खाज खुजली से लेकर और कैंसर और कोई और भी बीमारी, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मूल होता है, एक ही जड़ होती है कि हमारी पाचन क्रिया कैसे चल रही है। अगर हमारी पाचन क्रिया सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, तो हमें कोई बीमारी कभी दूर दूर तक हो ही नहीं सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि बीमारियां हमारे शरीर में जब बाहर से अटैक करती हैं तो हमारी बॉडी के बाहर एक चुंबकीय ऊर्जा होती है जिसे हम ऑरा या आभा मंडल भी बोलते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया
या कोई भी वायरस जब हमारे शरीर पे अटैक करता है तो वो आभा मंडल को भेद नहीं पाता है, वो बाहर ही मर जाता है। दूसरा, हमारे शरीर के बाहर कुछ डेंड्रिटिक सेल्स जिन्हें बोलते हैं, पूरे शरीर पे एक बैक्टीरिया की लेयर होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि सेना हमारी चारों तरफ बॉर्डर पे तैनात रहती है कि बाहर से अगर कोई आए तो उसे तुरंत एनकाउंटर करा जाए, उसे तुरंत ढेर कर दिया जाए। उसी तरीके से हमारे शरीर के चारों तरफ डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, जो कि एक तरीके से हमारी प्रतिरोधक क्षमता के प्रहरी होते हैं या सैनिक होते हैं। जब कोई बीमारी हमारे शरीर पे आएगी तो सबसे पहले जो आभा मंडल है, जो चुंबकीय एक ऊर्जा हमारी बॉडी के चारों तरफ, वो उस बीमारी को आने से पहले ही वहीं रोक देगी। जैसे कि लक्ष्मण रेखा खींची गई थी ना, तो उसमें जब रावण आ रहा था एकदम से आग निकल जा रही थी। तो उसी तरीके से जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो आभा मंडल उसे एकदम से किल कर देता है। उसके बाद भी अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी के जो फ्रंट लाइन वॉरियर जिन्हें बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल्स, वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। अगर उसके बाद भी वो अंदर जाते हैं तब जाके हमारी जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं हमारे हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि अब कुछ ज़्यादा ही अटैक हो गया। तो हमारी बॉडी की जो पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, पूरी ताकत और ज़ोर से उस पर लड़ने लग जाती है। तो बीमारी इतनी जल्दी हमारी बॉडी में जा ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात कि इतनी सारी बीमारियां हो कैसी रही हैं, मूल क्या बताया, पाचन क्रिया। अब क्या है कि आभा मंडल भी रोक रहा है, डेंड्रिटिक सेल्स भी रोक रहे हैं, लेकिन हमारा जो खान पान है उसमें क्या है, न तो आभा मंडल रोक पाएगा न डेंड्रिटिक सेल, क्योंकि आपका हाथ खुद उठा रहा है और मुंह में लेके जा रहा है। तो कुछ भी चीज़ जब हम खाते हैं उसके हिसाब से ही हमारी बॉडी पे हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तो हम लोगों का जो खान पान है आज की डेट में वो इतना ख़राब हो चुका है, वो हम लोगों को स्वदेशी, मेरा जो बेसिकली इस वीडियो का और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का भी जो एक उद्देश्य है वो यही है कि हमें अपने स्वदेशी पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा खान पान हो, हमारी क्रियाकलाप हो, हमारे खेल कूद हो, हमारे मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च हो, हमारी दवाइयाँ हो, हमारे कपड़े हैं, हर तरीके से हमारे नियम कानून हैं वो स्वदेशी हों, तो जाके ही हमें इसका बेनिफिट होगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की इसीलिए कोशिश भी कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये एक आंदोलन बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कन्विंस कर पाएंगे। मैं अगर 100 लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ तो हर आदमी आप में से अगर 2 लोगों को कन्विंस करता है तो वो बहुत बड़ी एक सेना बन जाएगी और लोग फिर से जागरूक होने लग जाएंगे कि हमने क्या खोया उसको हम वापस पा सकते हैं। विषय को वापस लेके आते हैं कि जैसे ही हमने कोई गलत खाया तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया हो गई। क्रिया प्रतिक्रिया होने का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जो पचाने की क्षमताएं होती हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनमें से ही डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो पचाने में बहुत हैवी होता है। अगर हम दूध पीते हैं तो आप ज़रूर ये सुनिए कि दूध एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है। इस बात पे मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप मुझे गलत साबित कीजिए। क्योंकि दूध जैसे ही हमारे पेट में जाता है वो तुरंत फट जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो कुछ गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बहुत खट्टे यानी एसिडिक होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा दूध में जैसे ही नींबू निचोड़ो तो एकदम से फट जाता है। उसी तरीके से दूध डायरेक्टली डाइजेस्टेबल नहीं है, उसमें लैक्टोज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध की शर्करा यानी दूध का मिठास जो होती है लैक्टोज नाम से होती है, उसको पचाने के लिए हमारी आंतों को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत दबाव सहना पड़ता है और कई बार वो हम लोगों को गैस की प्रॉब्लम कर देता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कर देता है, हमारी जो पाचन क्रिया है उसको डिस्टर्ब कर देता है। घी फिर भी एक पॉइंट के लिए मैं बोलूँगा कि डाइजेस्टेबल है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में या तेल के फॉर्म में होता है, तो हमारी आंतों में वो फिसलन रखता है, कहीं ना कहीं वो उसे एक तेल के तरह डाइजेस्ट कर भी लेगा। लेकिन अगर मैं दूध, दही और पनीर की बात करूं तो ये हमारे लिए बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल जहर है। क्योंकि हमें किस चीज़ के लिए ताकत चाहिए, हमें बॉडी की जो ऊर्जा चाहिए वो काम करने के लिए चाहिए, दौड़ने भागने के लिए चाहिए। हाँ, कोई एथलीट है उसके लिए दूध अच्छा हो सकता है, कोई मजदूरी का काम करता है जो फिजिकल वर्कआउट बहुत कर सकता है उसको एक्स्ट्रा ताकत चाहिए होती है। लेकिन जहाँ तक बात आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की जो बैठ के काम करें उनके लिए बिल्कुल जहर है। अब मैंने आपको बताया कि दूध जो है डायरेक्ट कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए जो दूध पेट में जाएगा उसको पहले दही बनना पड़ता है, और वो नेचुरल फॉर्म में दही नहीं बना हुआ है, उसमें कोई ऐसे बैक्टीरियाज नहीं है कि उन्होंने उसको दही बनाया, वो फट जाता है।
और जब उसके बाद की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो पूरे ही पाचन क्रिया में वो हलचल मचा देता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि जो दूध होता है वो थोड़ा सा आप लोगों को इस बात में कॉमन सेंस रखना चाहिए कि वो दूध बेसिकली उस गाय या उस भैंस या उस जानवर के बच्चे के लिए होता है, और उसमें इस तरीके विटामिन्स या उस तरीके के एंजाइम्स होते हैं कि वो जो बच्चा है, बछड़ा है उसका, वो छोटा है तो उसको तुरंत बढ़ना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार तो 1 साल का जो गाय का बच्चा होता है वो कम से कम 50 किलो का हो जाता है, कई बार वो 60 किलो का हो जाता है, उसका बॉडी वेट एकदम से ग्रो करने लग जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर वही दूध हम पीते हैं तो उसमें वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं, वो प्रोटीन और विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को एकदम से ग्रो करने को फोर्स करेंगे। और अगर हमारी बॉडी में वो चीज़ अगर ग्रो हो रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का ग्रो होने का एक प्रोसेस है। जब कोई बच्चा होता है तो उसको दूध जो कहा जाता है कि माँ का दूध ही उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स होते हैं उसके माँ के दूध में होते हैं। गलती से हम उसको गाय का दूध पिला देंगे तो गाय के जितने भी डीएनए, गाय के जितने भी प्रोटीन, एंजाइम्स और विटामिन्स हैं उसके बछड़े को बढ़ाने के लिए, वो हमारे बच्चे को मिल जाएगा। तो हमारा बच्चा कभी बछड़े की तरह नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी होना स्टार्ट हो जाता है। राजीव दीक्षित जी को मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में बोला उस चीज़ को एक किनारे रखते हैं। हम बात कर रहे हैं आज की बात, जिनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए दूध बिल्कुल जहर है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने बताता हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं सबसे पहले पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि मोस्टली लोगों को ये बताया जाता है कि दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम किस फॉर्मेट में होता है वो नहीं बताया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि जो लोग दूध पीते हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे ही दूध एंटर करता है तो एक एसिडिक फॉर्मेशन हो जाती है, और कैल्शियम ही जो होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का एक सबसे बेस्ट एलिमेंट होता है। तो हमारी बॉडी में दूध क्या करता है कि जो हमारी हड्डियों से कैल्शियम होता है उसको निकाल देता है, और जो एसिड होता है उस दूध को डाइजेस्ट करने के लिए उसको न्यूट्रल कर देता है। तो पहला फैक्ट कि जो दूध पीते हैं उनकी हड्डियाँ मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होती हैं। इस चीज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, उस एड्रेस को आप चेक करिए। आप देखेंगे कि 12 ऐसे रीज़न उसमें बताए गए हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए क्यों हानिकारक है। दूसरा, मैं आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो प्रोस्टेट है बेसिकली एक पोरस ग्रंथि होती है हमारी मर्दों के शरीर में, जो कि वीर्य को उनको बाहर निकलने के लिए जो रास्ते में एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको रास्ता क्लियर करते हैं। तो जो लोग दूध पीते हैं उन लोगों के शरीर में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लैक्टोज की मैं बात कर रहा था, जो दूध की मिठास होती है हमारे शरीर में, यानी इंसानी शरीर में लैक्टोज को पचाने में दिक्कत होती है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो पाचन क्रिया वो डिस्टर्ब हो जाती है और एक तरीके से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी में लैक्टोज आता है उसको पचाने के लिए हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको अपनी जान के दांव पे लगाना पड़ता है। लैक्टोज को पचाने के लिए एक अलग से लाइव एंजाइम बनाना पड़ता है, जिस वजह से दूध हमारे लिए जहरीला है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एक्ने, कील मुहासों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी नहीं चाहता हूँ उनके शरीर में कील मुहासे हो, लेकिन जो लोग दूध पीते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स कोई लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनके शरीर में कील मुहासे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी रफ्तार से बढ़ जाता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन पचाना हमारी बॉडी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मैं एक और इसमें पॉइंट लेके आता हूँ, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और इस चीज़ को मैंने स्टडी भी करा है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, बशर्ते वो हमारा कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी और एनिमल का कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में एंटर करते हैं
तो उतना ही वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वो कहीं ना कहीं डम होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि रक्त की वसा हमारी जगह फ़ैट बढ़ने लग जाता है और वही फ़ैट बाद में कैंसर का रूप भी ले सकता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि ओवरियन कैंसर, आप लोगों ने सुना होगा कि जो फीमेल होती हैं उनकी ओवरीज होती हैं, उनको डिम ग्रंथि भी बोलते हैं, जिनमें एग होते हैं जिससे बाद में वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो ओवरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है फीमेल की बॉडी में, बिना ओवरी के वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, अंडे उसी में होते हैं। तो जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं खासकर लड़कियों के लिए, उनमें ओवरियन कैंसर होने के चांसेस 15 गुना से लेकर 20 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो एनिमल फैट है या एनिमल प्रोटीन है वो उनके लिए हानिकारक है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि बहुत से लोगों में दूध के लिए एलर्जी होती है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो दूध पीते हैं, दूध पीते ही उनकी बॉडी में गैस होने लग जाती है, पेट में ब्लोटिंग होने लग जाती है, उनको आँखों में कई बार मिचलाहट होने लग जाती है, एकदम से उन्हें गुस्सा आने लग जाता है, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं खुजली होने लग जाती है। तो दूध में एलर्जी के भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसे ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे लिए वो एक फॉरेन मटेरियल है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगेन हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उन लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, उसे लाइव एंजाइम्स बनाना पड़ता है, फिर जाके उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो कई लोगों को मिल्क एनर्जी हो जाती है और आने वाले उनके एक तरीके से उनके डीएनए में ही ये एलर्जी आ जाती है। तो आने वाले उनकी पीढ़ियाँ अगर दूध पीती हैं तो वो तुरंत एलर्जिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी पर लाल लाल रेसेस भी पड़ जाते हैं, स्किन डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खासकर ये उन लोगों के लिए है जैसे जो डेयरी फार्म से दूध लेके आते हैं। तो जो डेयरी फार्म वाले होते हैं वो गाय को या भैंस को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि वो गाय हेल्दी रहे और ज़्यादा दूध दे और ज़्यादा समय तक दूध दे। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो गाय के अंदर क्या होता है, उसके लिए एक एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है कि जितने एंटीबायोटिक्स उनकी बॉडी में डालेंगे तो वो उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर लेते हैं, जिससे कि बाद में एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ उन पर बेअसर हो जाती हैं। और उसी के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दूध में आते हैं और वो जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी बॉडी में भी वो एंटीबायोटिक्स के एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, जिससे कि कई बार या तो हमारे पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। दूसरी, आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में सुना होगा कि वही एंटीजेंस, क्योंकि हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ तो है नहीं, वो गाय के एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं, भैंस के एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो उनसे ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सैचुरेटेड फैट के बारे में आपने सुना होगा, एक संतृप्त वसा होती है। सैचुरेटेड फैट जो होता है एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल फूड में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जो हमारा अपना फ़ैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होता है, एनर्जी के रूप में वो ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन अगर हमने बाहर से कोई सैचुरेटेड फ़ैट ले लिया तो बहुत जल्दी, अगर उसके एनर्जी हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो उसी तरीके से वो सैचुरेटेड फैट काम आ सकता है। लेकिन अगर हमारा बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है और हमारी पाचन क्रिया अगर दुरुस्त नहीं है तो सैचुरेटेड फैट हमारे हृदय घात यानी हार्ट अटैक होने के चांसेस को कम से कम 60 से 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वज़न में वृद्धि यानी वेट गेन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि जो बछड़ा होता है बेसिकली वो उसके लिए वो दूध होता है कि उसका वेट फटाफट बढ़े। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाय का या किसी भी जानवर का जो बच्चा होता है, जैसे ही वो पैदा होता है वो चलने लग जाता है। हमारे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए इंसान के, तो हमारा जो बच्चा होता है कम से कम उसे 1-1.5 साल तो बेड पे ही पड़ा रहना पड़ता है, वो चल नहीं पाता है। कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जब हम अपने बच्चों को दूध और दूध से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स अगर देते हैं तो वो उनके लिए जो है एकदम से वेट बढ़ाने लग जाते हैं। और आज की डेट में ये एक सर्वे हुआ है जिसमें कि 12,000 बच्चों पे मिल्क का टेस्ट किया गया है, तो उसमें से 12,000 बच्चों में से मैक्सिमम यानी 80 to 90% बच्चों में वेट गेन का सिम्टम्स और प्रॉब्लम पाई गई। और अगर स्टार्टिंग से ही उनका वेट गेन हो जाता है तो उनकी मानसिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उनकी बॉडी में जो हड्डियां होती हैं उनके प्रॉपर विकास में प्रॉब्लम आ जाती है और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पहले से एलर्जिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं कवर करूंगा कि सोडियम, आप लोगों ने सुना होगा
सोडियम की बात यहाँ पे खासकर कह रहा हूँ कि जो पनीर होता है, दूध से बना हुआ पनीर, पनीर में पनीर के 1 ओंस में 400 mg के बराबर जो होता है सोडियम होता है, जो हमारा सैचुरेटेड फैट नहीं, जो हमारा एक्चुअल एनर्जी के लिए अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम HDL बोलते हैं, उसको गलाने का काम करता है। तो जितने लोग जो ज़्यादा ये पनीर, दूध, दही, मक्खन खाते हैं, तो उनकी एनर्जी का लेवल वो एक टाइम फ्रेम के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद वो एकदम से स्पीड से कम हो जाता है। जितनी स्पीड से वो बढ़ता है वो एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि सोडियम जो पनीर में है वो बहुत ज़्यादा होता है, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट पहले से बताया गया है कि एक कॉमन सेंस होता है कि जो इंसान ही एक ऐसा जानवर है इस पृथ्वी पर, या इंसानों के पाले गए जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली हो सकता है, जो किसी और का दूध पीते हैं। अदरवाइज़ जितने भी जानवर होते हैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं, और उसके बाद जो उनका नेचुरल फूड होता है, घास वगैरह जो भी उनको खाना होता है वो खाते हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जानवर है इस पृथ्वी पे जो एक तो सारी उम्र दूध पीता है, और वो भी अपनी माँ का नहीं, किसी और माँ का। तो इसमें हमारी बॉडी में हमेशा प्रॉब्लम और जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी जानवर का दूध पीते हैं तो उसके जेनेटिकल कोड हमारी बॉडी में इम्प्लांट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ कि एक टाइम पे आपने देखा होगा कि बच्चे 4वीं, 5वीं, 6वीं क्लास में भी फेल होते थे, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ जाती थी कि हाँ भाई मैं फ़ेल हो गया, फलाना पास हो गया, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो बच्चे उसमें अच्छा करते थे, मेहनत करते थे। अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 8वीं क्लास तक कोई फेल नहीं होगा। अब क्यों करा? क्योंकि ऐसा पाया गया कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो घर से भाग रहे हैं, वो कई बार अपने माँ बाप पे अटैक कर रहे हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, और डेयरी प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने इतना ज़्यादा अपना लिया ये सोच के कि हमारे बच्चों के विकास के लिए, फिजिकल और मेंटल विकास के लिए बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अंदर जानवरों के DNA को, या जानवरों के एंजाइम्स को, या जानवरों के प्रोटीन को हम इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके अंदर वो चीज़ जानवरों वाली एक प्रवृत्ति आ रही है, और वो गुस्सेल प्रवृत्ति के हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उन लोगों के अंदर एनर्जी आ रही है, जिस वजह से वो कई बार घरों पे होते हुए कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, जिसे लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी पाचन क्रिया बिल्कुल दुरुस्त है और आज तक उसे किसी चीज़ के लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, उसके लिए दूध बहुत अच्छा है अगर वो फिजिकल वर्कआउट करता है। परंतु अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है आज तक और हो रही है, या किसी भी चीज़ के लिए उसने दवाई ली है, तो उसे दूध बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूध या दूध से बने हुई चीज़ें उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल जहर हैं। तो मैं ये मैसेज यहीं पे कन्वे करके इसको समाप्त करता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैंने इसको अच्छे से कन्वे आप लोगों को कर पाया, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलती है और एक तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।